शांति। ओम शांति। शांति। आज बाबा कहता है कि ऐसी याद कर कि तेरी बैटरी चार्ज हो जाए। सर्वशक्तिमान शिव बाबा ही है। तो आज बाबा कहता कि अब सर्वशक्तिमान बाबा के साथ बुद्धि का योग लगा। बैटरी चार्ज हो जाएगी। ऐसा याद करने से शक्ति मिलेगी। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ। इस देह और देह के संकल्पों से डिटैच हो जाओ। एकदम मन बुद्धि को साइलेंस में ले आओ। तो सारा ध्यान समेत जो आज शिव बाबा कहता है उन महावाक्यों के सिमरण से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। सर्वशक्तिमान बाबा से अपना बुद्धि योग लगा और सतो प्रधान बन जाओ। और कोई संकल्प बस में
और मेरा बाबा। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। इस संकल्प से बैठ जाओ कि बाबा मुझे देख रहा है। तो बाबा की नजर तुम्हें निहाल कर देगी। इस वाइब्रेशन को महसूस करो। आत्मा भी सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म, और ये वाइब्रेशन भी सूक्ष्म है। बस संकल्पों से अनुभव होता है। तो बाबा के साथ जुड़ जाओ।
आज पापा कहता है कि पहले पहले हम देवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते। पापा कहता कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जानता हूं। तुमने अपने को साधारण ही देखा, पर पापा ने हमें पूरे चक्र में देखा है। सतयुग की आत्माएं हो, अपने आप को सर्वगुण संपन्न देखो। अपने आप को संपूर्ण पवित्र देखो। देवकुल की आत्माएं हो, तो आज बाबा हम सबको कहता कि ऑलराउंडर चक्र तुम ब्रह्मन ही लगाते। हम सो ब्राह्मण, सो देवता। तो ऐसा अपने आप को देख। तुम बाबा के बन, बाबा से वर्षा लेते हो, पवित्रता का वर्षा। महसूस करो कि स्वयं भगवान अभी अभी हमें पवित्रता का वर्षा दे रहा है। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परमात्मा से पवित्रता का वर्षा ले रही। महसूस करो।
मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्रता का वर्षा ले रही हूँ। बाबा कहते हैं, निरंतर मुझे याद कर। पवित्र बनने लिए याद की यात्रा में रह। मन मना भव। अपने मन को मेरे मन से जोड़े रख। जो बाबा का संकल्प सो मेरा। जो बाबा की दृष्टि सो मेरी। जो बाबा की वृत्ति सो मेरी। जो बाबा के गुण सो मेरे। ईश्वरीय गुणों को धारण कर रही मैं आत्मा। ईश्वर के समान बन रही मैं आत्मा। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रही मैं आत्मा। नर से नारायण बन रही। बाबा से इन शक्तियों को आने दो। एब्सॉर्ब करो, ग्रहण करो। इन पावरफुल संकल्पों में स्वयं परमात्मा की शक्तियां हैं। यही योग है।
बाबा के साथ साइलेंस में बैठ जाओ और लाइट और माइट को आने दो।
शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली दो शब्दों पर है। एक पावरफुल याद और दूसरा प्यार। प्यार जो बाबा कहता है कि मोह वाला प्यार नहीं, वो प्यार जो ईश्वरीय परिवार है। कि जैसे बाबा प्यार का सागर है, बाबा कहता ऐसे तुम बन जाओ। तो आज बाबा ने इस प्यार की आज डेफिनेशन बताई है, परिभाषा बताई है कि ये कौन सा प्यार है जिसको बाबा कहता है। तो बाबा कहता कि ये प्यार, आज बाबा ने कहा कि आपको बाबा अपने जैसा प्यारा बनाता तो तुम ये प्यार का जो संस्कार है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो बाबा कहता है कि जो ये प्यार का संस्कार है, ये तुम अपने साथ सत्युग में लेकर जाते हो। वहां तुम, बाबा कहता, एक दो से बहुत प्यार करते हो। कौन सा प्यार है? ये प्यार है, बाबा कहता, अगली लाइन बाबा कहता है, मोहजीत बन रहे हो। प्यार है, मोह नहीं है। सत्युगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। सब मोहजीत है। और मोहजीत कौन? अगली लाइन, अगर हमें चेक करना है कि मुझे प्यार है कि मोह है, तो नेक्स्ट लाइन बाबा की है, वहां कभी कोई रोता नहीं। कलयुग यहां पर हम एक दूसरे के प्यार में रोते हैं, है ना। कोई चला गया, है ना, किसी ने शरीर छोड़ दिया, रोने लग गए। इसका मतलब बाबा कहता वो प्यार नहीं है, मोह है। किसी की याद आ रही है, आप रो रहे हो, मोह है, प्यार नहीं है। दुख का नाम नहीं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्यार बाबा हमें सिखाता है। देखो बाबा भी हमें कहता है कि इस शरीर को छोड़ दो। अगर हम शरीर, आज हम शरीर को छोड़ दें तो बाबा को दुख होता है? नहीं होता है। बाबा खुश होता है, बढ़िया, पुराना शरीर छूटा। क्यों? क्योंकि बाबा को मोह नहीं है, प्यार है।
तो बाबा कई कई एग्जाम्पल जैसे बाबा कई बार देता है कि अबलाओं पर बड़े अत्याचार होते थे। यज्ञ के शुरू में क्या क्या हुआ बहुत कुछ। पत्थर फेंके गए, खाने को नहीं है, सब कुछ है लेकिन दुख नहीं है। हमने कभी नहीं सुना कि यज्ञ में सब दुखी थे, या शुरू में कोई दुखी हुआ, या बाबा दुखी थे, मम्मा को दुख हुआ। ये शब्द हमने नहीं सुने यज्ञ की हिस्ट्री में। क्यों नहीं सुने? क्योंकि वहां प्यार था। एक दूसरे के आने या जाने से किसी को कोई दुख नहीं है, दुख का नाम नहीं। तो ऐसा प्यार बाबा कहता, ऐसा प्यार आपको एक दो से करना है। तो आज बाबा कहता कि बेहद के बाबा का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते। बाबा, बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख करे रहे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तो तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार। बाबा कहता कि मैं ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुम दुख धाम में हो, अशांति और दुख में जिलाते। बाबा कहता धनी धोनी किसका नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदे से भक्ति का भी समय होता है, आधा का। है ना? फिर बाबा कहता कि मैं अंतर्यामी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर है ही क्या। बाबा कहता मैं थॉट रीड नहीं करता हूँ, आपके अंदर नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता हर एक के अंदर तो विकार ही है। मनुष्य बहुत नीची हैं। तो बाबा को हमारे को जानने की दरकार नहीं। बाबा कहता चाहिए, मुझे क्यों जानना। जिसका अर्थ है बाबा ये नहीं देता कि हमें कितने विकारी होकर हम बाबा के पास आए, लेकिन बाबा ये जानता है कि अगर तुम इस ज्ञान को धारण कर लोगे तो तेरे विकार निकल जाएंगे। तो बाबा इस बात पर फोकस करता है कि तू धारणा कर। इट डजेंट मैटर कि तू कितना विकारी है, फर्क नहीं पड़ता। जब बाबा का कोई बनता है, बाबा ये तो देखता नहीं, अच्छा ये इतना विकारी है, इसको मैं अपना बच्चा नहीं बना सकता, यहाँ ये ज्ञान में नहीं चलेगा, ये तो बहुत विकारी है। नहीं, बाबा ऐसे बाहर नहीं करता किसी को। क्यों? क्योंकि बाबा जानता कि अगर ज्ञान लेना शुरू किया, इसके विकार आप ही खत्म हो जाएंगे। बाप आकर गुल गुल बनाता। तो ये बाप का प्यार तुम बच्चों को बाबा कहता एक ही बार मिलता, जो अविनाशी हो जाता। तो बाबा की नजर है हम पर, वो हम पर नजर रखे हुए हैं। बाबा हमेशा कहता है कि कुछ गलत होने नहीं दूंगा। अगर आप समझें कि कुछ हो रहा है ऊपर नीचे, तो समझ लेना ये आपके विकार को निकालने के लिए टेस्ट है। बाबा कहता वहां सतयुग में तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। तो मोहजीत बनना है, क्योंकि वहां मोहजीत है। वहां कभी कोई रोता नहीं है, दुख का नाम नहीं।
हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है। तो बाबा आज हमको कहता है कि ऐसा प्यार, ऐसे प्यार हमें सीखना है कि हमें मोहजीत बनना है। तो बाबा कहता कि बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, फिर यहाँ आते शरीर लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, उसमें भी हम पहले पहले देवी चोला लेते हैं अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं। बाबा कहता है ये तुम पहले जानते नहीं थे, अब बाबा ने तुमको बताया, अपनी भी नॉलेज दी और हमारी भी नॉलेज दी। बाबा कहता ये ब्रह्मा अपने 84 जन्म को नहीं जानते, तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्याम सुंदर का राज समझाया, तो हम ही श्याम और हम ही सुंदर है। अभी शाम बने हैं, बाबा कहता तुझे सुंदर बना रहा हूं। तो हम ही शाम है, हम ही सुंदर। ये कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, राधे सेकंड, थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। बाबा कहता सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं ना। बाबा ने सबसे बताया कि सबसे प्यारा आप देखो देवताओं में श्री कृष्ण है, और किसी देवता का बचपन के रूप का प्यार नहीं है, है ना। ना राम का बचपन रूप का छोटा राम देखा किसी ने? नहीं देखा। किसी भी देवता का छोटा बचपन का रूप नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण। इसको ही श्याम और सुंदर कहा जाता। तो बाबा कहता है कि अब आप देवता धर्म वापस आ रहे हो, फिर से देवता धर्म के बन रहे हो। तो बाबा आज हमें कहता है ऐसा मीठा बाबा, इसको तुम भूल जाते हो। तो इस बाबा बाबा आज हमें कहता है कि बाबा के साथ आप सब ऑलराउंड चक्र लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता, चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, है ना। जब हमारी चढ़ती कला हो जाती है तो सारे विश्व का भला हो जाता है। क्यों? क्योंकि कल्प चेंज हो जाता है, युग परिवर्तन हो जाता है, दूसरा कल्प आ जाएगा। तो हमारी चढ़ती कला होगी तो सभी का भला हो जाएगा। तो आज बाबा कहता कि अब तुम बाबा को और अपने को, रचना अर्थात हम अपने आदि मध्य अंत को जान गए, है ना। परमात्मा को जाना और अपने आदि मध्य अंत को जाना, तुमको बाबा का लव मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देता है ना। जिस पर बाबा की नजर है उसकी तो लॉटरी लग जाती। क्यों? क्योंकि आप कलयुग से संगम पर आ जाते हो।
सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की बाबा कहता कोई बात ही नहीं। बाबा डायरेक्शन देते हैं। तो आज की दूसरी धारणा है कि ऐसा याद करो जो शक्ति मिले। तो बाबा कहता बाप डायरेक्शन देते, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, तो इसकी बैटरी डल हो गई। तो बाबा कहता अब सर्वशक्तिमान बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाबा ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। बैटरी चार्ज करना अर्थात आत्मा शक्तिशाली हो गई। क्योंकि आत्मा कमजोर है, इसलिए हम विकारी काम कर्म करते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना। नहीं तो विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर हिम्मत हो तो अपने ही अहंकार पर विजय हो, शक्ति हो तो अपने ही क्रोध पर विजय हो, शक्ति हो अपने ही लोभ पर विजय हो, काम पर विजय हो। तो बाबा कहता कि बाप ही आकर बैटरी चार्ज करता है, शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप एक ही है। तो ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाता। बाबा कहता ये शास्त्र तो आप पढ़ते आए, लेकिन अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते। क्या कहते? बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, तो तेरे पाप कट जाएंगे। सर्वधर्मान पारित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, तो तेरे सारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कहता है इसमें मूंझने की, कंफ्यूज मत हो जाओ कि पाप कटेंगे कि नहीं कटेंगे, मेरी याद बाबा के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। बाबा कहता छोड़ो, तुम्हारा काम है बाबा को याद करना। बाबा तेरी याद को कैच करेगा। साफ दिल मुराद हासिल। तो पतित पावन एक बाबा ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए ये नॉलेज है। ये है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। तो आज की मुरली में दो बातें हैं कि ऐसी याद में बैठो। बाबा कहता याद करना तुम बच्चों का काम है, और याद डिटैच होकर बैठो। कोई भी इधर उधर का संकल्प, बाबा ने सोमवार की मुरली क्या कहा था? निष्फल। अगर बुद्धि इधर उधर गई तो निष्फल हुआ, और बुद्धि कनेक्टेड रही तो सफल हुआ। तो एकदम अपने को पावरफुल डिटैच कर कर बाबा के साथ बैठ जाओ। तो आज की धारणा बाबा की यही है कि सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। ऐसे कनेक्ट हो जाओ बाबा से कि आत्मा में शक्ति आ जाए, जिससे वो अपने क्रोध पर विजय पा सके, अहंकार पर विजय पा सके, लोभ पर विजय पा सके, मोह पर विजय पा सके। है ना। आज की मुरली में बाबा ने काम का भी जिक्र किया और मोह का भी जिक्र किया। और इस हफ्ते बाबा ने पीछे मुरली में क्रोध का जिक्र किया, जिसको बाबा कहता है चुप रहो। कोई ज्यादा बोलता है, आपकी बात ऊपर नीचे हो रही है, ज्यादा किटकिट नहीं करनी है ना। मंगलवार को क्या कहता है बाबा? किटकिट मत करो, छोड़ो, तुम्हें मीठा रहना। तो आत्मा में इतनी शक्ति, बैटरी को चार्ज करो
ये हमारा टेस्ट है कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। वो यही है कि मैं अपने संस्कारों पर विजय पा रही हूं कि नहीं पा रही। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है तो मेरे संस्कार भी सतो प्रधान होने चाहिए, है ना। मेरी आदतें भी सतो प्रधान होने चाहिए। मेरा व्यवहार सतो प्रधान होना चाहिए। अगर नहीं है तो शक्ति, बैटरी चार्ज की कमी है, तो उसको चार्ज करो। और वो तब होगा जब आप डिटैच करेंगे, क्योंकि कमजोर आत्मा तब होती है जब आपकी अटैचमेंट्स बहुत है, हर तरफ से खींच बहुत है। जब हर तरफ से खींच बहुत है तो आत्मा कमजोर, चार्ज नहीं हो पाती। तो आपका संस्कार चेंज नहीं हो पाता। तो हमें हर तरफ की खींच से अपने आप को मुक्त करना है। तब हम ऐसा बुद्धि योग बाबा से लगाएं कि हमारी संकल्प हमारे पावरफुल हो जाए कि नहीं, मुझे सतो प्रधान बनना ही है। तो बाबा कहता है याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं, कंफ्यूज मत हो जाओ, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद बाबा। बाबा कहता है जब ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, साइलेंस में चले जाओ। किसी से बात मत करो, साइलेंस में चले जाओ। आपको पावर मिल जाएगी, जवाब मिल जाएगा। तो कभी मूंझना नहीं, कंफ्यूज मत हो जाओ। दूसरा बाबा कहता, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी, बाप समान प्यार का सागर बनना, है ना। जैसा बाबा प्यार करता है वैसा प्यार, जैसे बाप का प्यार अविनाशी, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है, मोह वाला प्यार नहीं, बाबा जैसा प्यार। देखो बाबा कभी हमारे ऊपर, हमारी बातों में आता है कि बाबा आज खाने दो, है ना। बाबा आज इसका मन कर रहा है, बाबा आज अहंकार हो गया, बाबा आज क्रोध करने दो। नहीं, बाबा डिसिप्लिन्ड है। हम कई बार करते हैं, अरे उस आत्मा ने ऐसे कह दिया तो ऐसे कैसे मैं कुछ ना कहूं या जवाब ना दूं, आई शुड क्लियर माई सेल्फ। नहीं, बाबा कहता है नहीं, इट डजेंट मैटर बाकी आत्माएं क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, आप अपने पर अटेंशन दो, है ना। जैसे माँ बच्चे को कहती है कि दूसरा अगर बच्चा झगड़ा करता है तो आप वहां से हट जाना, है ना। माँ ये थोड़ा कहती भाई झगड़ा करते रहो, जीत कर आना। नहीं, माँ कहती बच्चे हट जाना, वहां से दूर चले जाओ, किसी और के साथ खेलो। ऐसे ही बाबा हमको कहता है कि कोई झगड़ा कर रहा है, आप वहां से हटो, किटकिट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि तुझे अपने आप को सतो प्रधान प्यार बनाना है। तो सच्चा प्यार रखना, मोह जीत बनना है, मोह नहीं हो, अर्थात रोना नहीं है, दुख नहीं है। जिस संबंध में दुख है वो मोह का संबंध है। तो बाबा कहता सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, रूहानी प्यार अर्थात हमें सिर्फ आत्मा की उन्नति को देखना है, शरीर को नहीं देखना है, ना देह की बातों को देखना है, आत्मा की उन्नति। उस आत्मा की उन्नति किस में है, वो ही कर्म बताना है, कहना है, करवाना है। तो ये है आज की
बाबा की मुरली। तो दो बातें हैं, ये ऐसी याद जो बैटरी चार्ज हो जाए, और ऐसा प्यार जो मोह जीत रहे। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है, चलो। तो आज, अच्छा आज तो वीरवार है, कल फिर मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। क्या बाबा के बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखो, है ना? अच्छा, कल फिर मिलते हैं। ओम शांति।